हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का रीजनिंग का सेट 47 का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे टॉप 5 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कहाँ से हैं? ये क्वेश्चन दिए गए हैं रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा के हैं। और ये कब के प्रश्न परीक्षा हुई है? 29/8/2022 में सेकंड शिफ्ट में ये परीक्षा हुई थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का रीजनिंग की हमारी पहली क्वेश्चन, जो कि सवाल नंबर पहले ही है। इसमें क्या कह रहा है? उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो यहाँ पे 4, 22, 43, 69, 102, 144 संख्या है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो वही कह रहा है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो संख्या आएगी उसका चयन कीजिए। किसमें से? ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से चयन करना है। तो सबसे पहले हम संख्या को लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है? क्वेश्चन को लिख लिया है। इसमें क्या कह रहा है कि हमें इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो भी आएगा इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे लिखना है या रखना है ऑप्शन में से कोई एक, 4 ऑप्शन में से। तो अब इस तरह के सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं कि इसके बीच के सबसे पहले अंतर को निकालते हैं। अंतर निकालने के बाद उसमें देखते हैं कि क्या कहीं क्यूब है या कहीं स्क्वायर है या फिर कहीं जोड़ गुणा घटाना प्लस है या कहीं गुणा करके जोड़ दिया गया है। ऐसे ऐसे तरीकों को देखते हैं, निकालते हैं, तो पता करते हैं क्या इसके अंदर का रिलेशन होता है। तो अब ऐसा करने के लिए यहाँ पे अंतर निकालते हैं। तो 22 और 4 का अंतर कितना होगा? 18। और 43 और 22 का अंतर कितना होगा? 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, 21 हो गया। अब 69 में से 3, तो 9 में से 3 गया तो 6 और 6 में से 4 गया तो 2। उसके बाद क्या? 102 में से अगर 69 जाएगा तो 70 और 30 100, 30 2 32 3 33 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 144 में 102 जाएगा तो 42 सीधे सीधे आएगा। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे कहीं स्क्वायर क्यूब या किसी का गुना बन रहा है क्या? 6 2 12, 6 3 18, 6 3 18, 6 24, मल्टीप्लाई नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। 3 6 18, 3 7 21, 3 24। तो यहाँ 2 तक बन रहा है, 3 6 18, 3 7 21, लेकिन इसके आगे नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम कुछ नहीं बन रहा, ना स्क्वायर बन रहा है, ना क्यूब बन रहा है, ना गुना मल्टीप्लाई प्लस जोड़ घटाना, कुछ नहीं बन रहा है, इसके बीच के अंतर को निकालते हैं। कितना है? 18 3 21 और 26 में 5 गया, 21 गया तो 5 और 33 में से 26 गया तो 4 3 7 और 33 और 42, 33 10 43, एक घटा दो 9। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सीक्वेंस बन गया है विषम संख्याओं का, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 3 2 5 2 7 2 9, तो इसमें भी 9 2 11 करेंगे, इसमें 11 जोड़ेंगे तो 42 और 11। देखिए अंतर करके हम इसके बीच के गैप को निकालते थे। तो अब यहाँ पे कोई गैप निकालना नहीं, इसके बीच हमें वो करना है, इसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए 33 9 42 करते थे, तो 42 और 11 कितना हो जाएगा? 42 10 52 1 53। देखिए हर जगह यही तो 18 + 3, 18 + 3 21 हो गया, 21 5 26 हो गया। वैसे ही यहाँ पर भी यही बनेगा, 42 11 53। अब इस 53 और इसको जोड़ो, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तभी आंसर आएगा। 53 4 3 7 हो गया, उसके बाद 5 4 9 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। तो 197 हमारा क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा दूसरा मैच कर रहा है। ठीक, आइए देखते हैं आज के हमारे दूसरी नंबर सवाल, जो कि रीजनिंग की है। यहाँ पे दूसरी नंबर सवाल दी गई है। इस सवाल में क्या कह रहा है? 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार कीजिए, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। हमें 3 निष्कर्ष दिया गया है और 3 कथन दिए गए हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है? और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का पालन करता है। हमें इन 3 निष्कर्षों में से हल करके बताना है कि कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। तो यहाँ सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं, या सवाल को यहाँ पे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं कि सभी लैंप लालटेन है। तो दो लैंप, सबसे पहले आप लैंप बना लीजिए। ठीक, यहाँ पे हमने क्या बनाया? लैंप। अब सभी लैंप कहना है मतलब अगर 5 लैंप है तो 5 लैंप 5 के पाँचों लालटेन है। मतलब क्या हुआ कि सभी लैंप लालटेन है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे बन गया लैंप जो है वो क्या है? लालटेन है। सभी लैंप लालटेन है, लेकिन सभी लालटेन लैंप नहीं, ये तो बताया नहीं तो इसको हम इसी में यही बना देते, इसी में ही बना देते। मतलब इसी के यही होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख के लालटेन लिख देते। क्यों? क्योंकि अगर सभी लैंप सभी लालटेन होता तो, लेकिन अब यहाँ पे कुछ लालटेन क्या है? लैंप है। ठीक, तो सभी लैंप लालटेन है और कुछ लालटेन लैंप है। आगे क्या कह रहा है? सभी लालटेन मसाले हैं। अब ये पूरा का पूरा लालटेन क्या है? मसाले। मसाले मतलब एक जो है ऐसे हैंडल डाला होता है, जलता है, उसमें आग जलाई जाती है। तो क्या सभी मसाले क्या हैं? वो मसाले हैं। सभी लालटेन क्या है? मसाले हैं।
ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि सभी मसाले मोमबत्तियाँ, अब जितनी मसाले हैं वो क्या है, मोमबत्तियाँ हैं, जिसको हम ऐसे बना लेंगे। ये क्या है, मोमबत्तियाँ। अब ये तो हमारा सवाल जो कह रहा था वो हमने बना दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या निष्कर्ष, कुछ मोमबत्तियाँ लैंप हैं। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है क्या, कुछ मोमबत्तियाँ लैंप है, कुछ मोमबत्तियाँ लैंप है नहीं। क्यों जी, क्यों, क्योंकि यस यस, कुछ मोमबत्तियाँ क्या है यहाँ पे, लैंप भी हैं। कैसे हो गई, देखिए ये तो कुल की कुल मोमबत्ती, मान लीजिए 100 मोमबत्तियाँ हैं, उसमें से क्या है, उसमें से जो है 70 क्या है, मसाले हैं। 100 मोमबत्तियों में से 70 मसाले हैं और 50 और क्या है, देखिए गलत हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर 100 मोमबत्तियाँ हैं तो हम देखते हैं कि 100 मोमबत्तियों में से 10 क्या है, लैंप है। उसके बाद 20 क्या है, लालटेन है। और 30 क्या है, वो मसाले हैं। और बाकी की जो 70 बची वो मान लीजिए मोमबत्तियाँ कुछ और हैं। लेकिन इसमें से क्या है कि अगर हम कहेंगे तो सभी मोमबत्तियों में से कुछ मोमबत्तियाँ क्या है, लैंप है, जो कि 10 मोमबत्तियाँ लैंप है। आगे क्या, ये पहला निष्कर्ष हमारा सही हो गया कि कुछ मोमबत्तियाँ क्या है, लैंप है। आगे देखते हैं, सभी लालटेन लैंप है। अब यहाँ पे देखिए सभी लालटेन क्या लैंप है, सभी लालटेन, ये देखिए यहाँ पे ये सभी लालटेन है 100। मान लीजिए यहाँ पे अब इसके लिए, इन दोनों के लिए, लालटेन और लैंप के लिए लालटेन कितनी है, 100 है। ठीक, जिसमें से हमारी 40 लालटेन क्या है, मोमबत्तियाँ हैं, क्योंकि लैंप, सॉरी लैंप है, लैंप छोटा है ना, लैंप क्या है, लैंप छोटा है, मतलब लैंप की मात्रा यहाँ पे कम है और बाकी लालटेन की मात्रा ज़्यादा है। मतलब कुछ ऐसी लालटेन है जो मोमबत्तियाँ, जो सॉरी कुछ ऐसी लालटेन है जो लैंप है, लेकिन बाकी सभी लालटेन है ना कि लैंप है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दूसरा सही है, सभी लालटेन लैंप है। नहीं, सभी लालटेन लैंप थोड़ी हो सकती हैं, लेकिन सभी लैंप जो है वो लालटेन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ लैंप जो है वो लालटेन के गोले के अंदर है। तो हमारा दूसरा निष्कर्ष जो दूसरा वाला है वो नहीं पालन कर रहा है। अब तीसरा देखते हैं, कोई लालटेन लैंप नहीं है। कोई लालटेन मतलब जितनी भी लालटेन है उसमें से कोई भी लैंप नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो लालटेन है उसमें से कुछ लालटेन क्या है, लैंप है। लैंप के गोल, लालटेन के गोले में लैंप है कि नहीं है, देखिए लालटेन का गोला ये है, उसके गोले में क्या है, लैंप है। तो कुछ ना कुछ लालटेन क्या होंगी, लैंप होंगी। और इसमें क्या कर रहा है, कोई लालटेन लैंप नहीं है। तो आप ये कथन, हमारा निष्कर्ष तीसरा भी गलत हो रहा है। तो हमारा निष्कर्ष कौन सा पालन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पहला पालन कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा यहाँ पे लग रहा है। तो केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, निष्कर्ष 2 तो गलत हो गया है, पालन नहीं कर रहा है। केवल निष्कर्ष 1 और 3 पालन करता है, निष्कर्ष 1 तो पालन करता है लेकिन निष्कर्ष 3 भी नहीं पालन करता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं तीसरे नंबर, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। हाँ, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक, आइए देखते हैं आज की हमारी तीसरी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर है हमारी 6 नंबर सवाल। तो यहाँ पे हमारे सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक कक्षा में सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो सभी 30 विद्यार्थी क्या है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे उत्तर की ओर मुख करेंगे तो उसका दायां किस तरफ होगा, दायां होगा हमारा पूर्व साइड में। तो ये पूर्व साइड इधर होता है, तो सभी का दायां इस साइड है। ठीक, मतलब दायां इस साइड होगा और बायां उस साइड होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे क्या कह रहा है कि अशोक दाएं सिरे से 16वें स्थान पे, अशोक जो है दाएं सिरे से, मान लीजिए ये 16वां स्थान है। ठीक, यहाँ पे जो है 16वें स्थान पे कौन बैठा है, अशोक, वो भी किधर से, दाएं सिरे से। आगे क्या कह रहा है, जबकि अरुणा बाएं सिरे से 19वें स्थान पे है, बैठी है। अब अरुणा बाएं सिरे से 19वें स्थान पे, ये मान लीजिए कौन सा स्थान है, 19वां स्थान है, किधर से, बाएं सिरे से। और यहाँ पे कौन बैठी है, अरुणा बैठी हुई है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, अशोक और अरुणा के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं। तो अशोक और अरुणा के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो देखिए कुल हमारे विद्यार्थी कितने हैं, 30 हैं। और कुल यहाँ पे कितने हो गए, 16 + 19। तो यहाँ पे देखेंगे 9, 10, 5, 15, 5 से लगे 1 और 1, 1, 2, 1, 3। तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं 35। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में जो है कुछ छात्र हैं, लेकिन जो है ये जो है 19वें स्थान पे इस तरह से ज़्यादा आ गई है और 16वें स्थान ये इस तरफ चला गया है। मतलब अगर बाएं से देखें तो अरुणा इस तरफ आई है और अशोक इस तरफ है, मतलब अशोक इस साइड है और अरुणा इस साइड है। ठीक, इसके बीच में हम कैसे पता लगाएंगे कितने लोग हैं, देखिए 16, उसके बाद यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, -5 घटाएंगे। -5 काहे घटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2 लोग तो ये हो गए जिसको हमने अभी लिखा है, और 3 लोग बचे हैं इसमें क्या करने के लिए, जो गैप में बैठे हुए हैं। 3 लोग इसके बीच के गैप में बैठे हैं, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक,
तो इसके बीच हमारे कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं ये। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे तीसरा मैच कर रहा है, जो कि 3 लोग हैं। देखिए हमने जो यहाँ पे ट्रिक लगाई है, कैसी लगाई ट्रिक ऐसी लगती है। देखिए ये हमारा ट्रिक है क्या, पर्सन ऑफ लेफ्ट ऑफ पर्सन प्लस राइट ऑफ पर्सन। तो लेफ्ट ऑफ पर्सन कौन है, हमारी अरुणा है जो कि 19 नंबर पे है। राइट ऑफ पर्सन कौन है, अशोक जो कि 16 नंबर पे है। -30, ये 30 क्या है, टोटल ऑफ पर्सन, कुल पंक्ति में व्यक्ति कितने हैं 30। और -2 किस लिए, क्योंकि ये जो 2 लोग हैं इनको हमने यहाँ पर भी गिना है, इसके अंदर तो शामिल है ये 2 लोग, तो इसको हम यहाँ पे क्यों गिनेंगे। ये 2 लोग जो है अरुणा और अशोक, तो इसकी पंक्ति में 30 लोगों में शामिल है, इसलिए इसको हमने यहाँ 2 से घटा देते हैं 2 लोगों को। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, 5 - 32, और यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या बीच में 3। इसलिए हम सीधा क्या करते हैं, सवाल को ईजी करने के लिए दोनों व्यक्तियों को जोड़ लेते हैं। तो कितना हो गया 35, और कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी हमारी 30 थी, मतलब यहाँ पे 30 लाना है। तो कितना ज़्यादा है यहाँ पे, 5 ज़्यादा है। ठीक, 5 ज़्यादा है, 5 में से 2 को इन दोनों घटा देते हैं, बचे कितने हमारे 3 बचे। तो 3 को हम यहाँ पे क्या करते हैं, गैप में लिख देते हैं। ये हमारा गैप का क्या है, नियम है। ठीक, बाकी फार्मूला ये है हमारा। अब हमने बहुत आज ईजी तरीके से किया था इसको। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं आज के हमारे चौथे नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर 10 है। इस सवाल में क्या करना है, निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला में संदर्भ लें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ये हमारी संख्या है, इसको देख लिया है ना, इसमें जो पूछे गए प्रश्न है उसका उत्तर देना है। तो प्रश्न क्या पूछा है, उपरोक्त श्रृंखला, जो ऊपर दी गई श्रृंखला है में ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं, मतलब ए टू जेड को क्या कहते हैं, अक्षर, जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में प्रतीक एस है। एस मतलब एंड है, ये प्रतीक हमारा शामिल है। ऐसे कितने अक्षर है जिसके ठीक पहले भी वो हो और उसके ठीक बाद भी वही प्रतीक हो। कौन सा, ये एस वाला प्रतीक, एंड वाला प्रतीक। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसी कितनी श्रृंखला है जिसके पहले भी आर है, आर के बाद में पहले नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एच है, एच के पहले भी है और बाद में भी है। तो एक तो ये हो गया हमारा, और दूसरा देखते हैं जो कि यहाँ पे जे के बाद में है, पहले नहीं है, और यहाँ पे बी के पहले नहीं है, बाद में है। और यहाँ पे देखिए वी दिया है, वी के पहले भी है और बाद में भी है, मतलब ये हमारा सही हो गया, 2 दूसरा हो गया। आगे देखते हैं तीसरा, एंड ये प्रतीक दिया है, डी के पहले दिया है, डी के बाद नहीं दिया है, यहाँ पर भी नहीं दिया है। और यहाँ पे देखिए क्यू के पहले भी दिया है, क्यू के बाद में दिया है। अब आगे देखते हैं एंड, और यहाँ पे बीच में एक प्रतीक दे दिया, इसको अगर इस तरह दे देता तो ये भी हो जाता। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं यहाँ पे। ठीक, जिसके पहले भी प्रतीक है, बाद में प्रतीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा चौथा मैच कर रहा है। ठीक, आइए देखते हैं आज के हमारे लास्ट 5वीं नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर कौन सी, हमारे 12 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कर रहा है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ये हमारा डायग्राम दिया गया है, जो कि हमने डायग्राम यहाँ पे बना के रख लिया है। आगे क्या कर रहा है, ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं। तो डायग्राम से सबसे पहले समझते हैं कि फुटबॉलर क्या कितने हैं, फुटबॉलर 38 हैं, 31 हैं, 19 हैं, 15 हैं। और भारतीय कितने हैं, 47 हैं, 31 हैं, 19 हैं, 36 हैं। ठीक, ये भारतीय हैं। और मेडलिस्ट कितने हैं, मेडलिस्ट हैं 24, 15, 19 और 36। हमसे पूछा किसके बारे में, मेडलिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम पैसे देखिए, सबसे पहले मेडलिस्ट कुल कितने मेडलिस्ट हैं ये पता करेंगे। मेडलिस्ट की संख्या कुल कितनी, देखिए 24 तो मेडलिस्ट हैं अकेले, प्लस 15 ये मेडलिस्ट है जो फुटबॉल में है, 15 मेडलिस्ट जिन्होंने फुटबॉल में मेडल पाया है। 19 ये हैं जो क्या फुटबॉल में मेडल पाया है और भारतीय हैं, और 36 ये हैं जो मेडल पाए हैं और भारतीय हैं बस, और कुछ भी टीम में नहीं है। तो ये कुल कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 6 9 15 5 20 4 24 4 से लगे 2 2 4 5 6 3 9। तो 94 ऐसे हैं जो कि मेडल पाए हैं, सभी कैटेगरी के, वो भारतीय भी हैं, फुटबॉलर भी हैं, मेडलिस्ट भी हैं। ठीक, और कुछ तो ऐसे हैं जो भारतीय फुटबॉलर दोनों हैं, वो मेडल भी पाए हैं, इनमें से वो है। तो हमसे सिर्फ पूछा किसके बारे में, जो भारतीय हैं और मेडल पाए हैं। तो देखिए ये तो 24 सिर्फ और सिर्फ मेडल पाए हैं। ठीक है, भारतीय कितने हैं, देखिए 36 ये हैं जो कौन है, जो भारतीय हैं और मेडल पाए हैं, और 19 ये हैं जो भारतीय हैं, 19 भी हैं, ये भी क्या है, भारतीय है, मेडल पाए हैं, फुटबॉलर से हमें मतलब नहीं है। तो हमें सवाल मुझे पूछा उसको पता करना है। तो 9 6 15 5 से लगे 1 3 2 5 55 ऐसे हैं जो भारतीय हैं और मेडल पाए हैं। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे तीसरा मैच कर रहा है। ठीक।